इस वक्त की खास खबर छठ पर्व को लेकर है, जिसकी आस्था में गुरुवार को समूचे देश भर से श्रद्धालुओं के सराबोर होने की खबर आई। वैसे तो इस पर्व का आगाज 2 दिन पूर्व ही हो चुका है, लेकिन गुरुवार को इस पर्व की आस्था में सराबोर हो चुके श्रद्धालुओं का भाव और उल्लास पूरे शबाब पर रहा। तकरीबन दोपहर से ही स्नान घाटों पर शुरू हुई श्रद्धालुओं की पूजा अर्चना सूर्यास्त के बाद तक चलती रही। वहीं इस पर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बांसुरी स्वराज सहित कई माननीयों का बधाई संदेश भी पूरे दिन सोशल मीडिया पर छाया रहा। इसमें सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बधाई संदेश को पसंद किया गया, क्योंकि पहली बार उनका बधाई संदेश लोगों को भोजपुरी भाषा में सुनने को मिला। छठ पूजा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डीजीपी प्रशांत कुमार की ओर से विशेष निर्देश जारी किए जाने के बाद प्रदेश के लगभग सभी जिलों में पुलिस अलर्ट मोड पर रही है। काफी हद तक ये सतर्कता रामनगरी अयोध्या में भी दिखाई दी, लेकिन यातायात अव्यवस्था ने इस पर्व पर सतर्कता को लेकर मुख्यमंत्री और डीजीपी के निर्देशों के कड़े अनुपालन की पोल खोल कर रख दी। इसका कारण ये रहा कि रामनगरी के प्रमुख मार्गों पर श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच भी बाहरी 4 पहिया वाहन, बिना नंबर के रामनगरी में बेखौफ घूम रहे बड़े बड़े आस्था रथ और रामनगरी की सकरी सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में यातायात अव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे ई रिक्शा टेढ़ी बाजार और अशरफी भवन से होते हुए ऋणमोचन घाट स्थित स्नान घाट तक फर्राटा भरते रहे। हालांकि इस बीच नगर विधायक और डीएम सहित मातहत अधिकारी भी व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने इसी क्षेत्र में निकले, लेकिन यह अव्यवस्था उनकी नज़र में नहीं आए। हालांकि इन सब के बीच सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी छठ पूजा पर पूरी चुस्त दुरुस्त व्यवस्था का दावा करते रहे, क्योंकि इस और उन्होंने भी देखना और सोचना मुनासिब नहीं समझा। रामनगरी में छठ पर्व से जुड़ी बेहद खास बात ये रही कि यहाँ अति प्राचीन रानोपाली स्थित उदासीन संगत ऋषि आश्रम के महंत डॉक्टर भरत दास ने छठ पर्व की महत्ता को विस्तार से बताया है, जिसका वीडियो न केवल सोशल मीडिया पर खूब देखा जा रहा है बल्कि पसंद भी किया जा रहा है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि छठ पर्व पर बधाई संदेश देने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बांसुरी स्वराज ने क्या कहा, रामनगरी अयोध्या के सरयू तट का दृश्य क्या रहा, वहां पहुंचे श्रद्धालुओं ने क्या बोले, व्यवस्थाओं के पुख्ता होने के बारे में सीओ अयोध्या आशुतोष तिवारी ने क्या बताया और छठ पर्व की ऐतिहासिकता के बारे में रानोपाली स्थित उदासीन संगत ऋषि आश्रम के महंत डॉक्टर भरत दास ने क्या जानकारी दी। देखिए इस खबर के लिए जनपद अयोध्या से यूपी हेड अमिताभ श्रीवास्तव की खास रिपोर्ट। हाँ, पर्व है। आज हम लोग यहाँ छठ मनाने के लिए आए हैं। वैसे तो कहा जाता है कि एक्चुअली दिस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन बिहार, बट नाउअडेज इट इज सेलिब्रेटेड इन ऑल ओवर इंडिया। ये पूरे के पूरे इंडिया का ये फेस्टिवल बन चुका है। नॉट ओनली इंडिया बट ऑल्सो इन फॉरेन। आप बाहर के भी, विदेश के भी उसमें जाएंगे कंट्री में, आप देखेंगे कि वहाँ पे भी सेलिब्रेट होता है। हम लोगों की जो ये आस्था है, हम लोग जो इसे फेस्टिवल को सेलिब्रेट करते हैं, जैसा कि हमारे लिए दिवाली, हमारे लिए होली, हम बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट होकर के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। लाइकवाइज वी आर आल्सो सेलिब्रेट अवर पर्व छठ विथ फुल ऑफ एक्साइटमेंट। सबसे पहले तो सीता मैया ने ये व्रत किया था अपने पुत्र को प्राप्त करने के लिए, और सूर्य भगवान की इसमें पूजा होती है। माना जाता है वो निरोग काया के देवता हैं और निरोग रखेंगे वो। हम ये 4 दिन का पर्व है। सबसे पहले दिन हम नहाए खाए करते हैं, उसके बाद खरना, फिर शाम के टाइम आज हम आए हैं सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के लिए। कल फिर हम आएंगे सुबह 4 बजे सूर्य भगवान को अर्घ्य दे करके, फिर उसी के साथ ये फिर अगले साल के लिए एक्साइटमेंट रहेंगे। किस तरह आज आप लोगों ने मनाया है, किस तरह का पूरा काम? हम लोगों ने बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट से बनाया। मैंने अभी भी आपको बताया कि 4 दिन का पर्व है। 4 दिन से ही पकवान वगैरह बनते हैं आज के लिए, और फिर हम सब लोग पैदल आते हैं उठा करके, ऐसा आस्था मानते हुए बिल्कुल श्रद्धा के साथ आते हैं। और आज का ये फेस्टिवल बनने के बाद कितना उत्साह दिख रहा है छठ पूजा में? राम मंदिर बनने के बाद हर श्रद्धालुओं के क्षेत्र में बहुत हृदय में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है। और उसके बाद अब तो बहुत सारी सुविधाएं कर दी गई हैं, पहले तो उतनी नहीं थी। उसके लिए बहुत बहुत हमारे सरकार को धन्यवाद है, योगी जी को, मोदी जी को, और बहुत अच्छे से हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहाँ से आई हैं आप, किस तरह आई हैं? मैं एक्चुअली हूँ बिहार की, पर ये मेरे लिए सौभाग्य है कि मैं अभी अयोध्या में हूँ। मैं राम जी के पावन जन्मभूमि पर हूँ। हम लोग बिहार से हैं। क्या नाम है? मेरा नाम कौशिकी है। आए हैं, ये आस्था का पर्व है। यहाँ मत आरोग्य देव सूर्य देव की पूजा की जाती है। ये मान्यता है कि जो लोग सच्चे मन से प्रभु की आराधना करते हैं
उनका मनोकामना जरूर पूरा होता है। अच्छा, ये आप किस तरह मनाती, क्या क्या करती है पूरे दिन? ये 4 दिन का त्योहार है। पहला दिन है नहाय खाए बोलते हैं, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं और चौथे दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। हाँ, आज आप लोगों ने क्या किया है, किस तरह? निराजल व्रत रखते हैं हम लोग और जितना फल मीठा पकवान सब लेकर के आते हैं, सूर्य देव को अर्घ देते हैं, सूर्य देव को मनाते हैं और ये माना गया है कि सूर्य भगवान सबकी मनोकामना पूरी। राम मंदिर बनने के बाद ये पहला छठ होगा। हाँ, ये तो और हर्षोल्लास की बात है कि राम जी, और ये पहला व्रत कहा गया है, हमें तो नहीं मालूम कि कहा गया है कि सीता जी के द्वारा ही ये व्रत प्रारंभ हुआ था और पहला जो राम मंदिर के बाद ये हो रहा है। बहुत हर्ष की बात है, हम लोग बहुत खुशी मना। अयोध्या वासी कैसे देखते हैं? हाँ, अयोध्या ही नहीं अपितु जहाँ विदेश से भी लोग आते हैं और हमारे दामाद जी विदेश में रहते हैं, वो तो वीडियो कॉल करके सारा देखते हैं। हाँ, क्या नाम है आपका? किरण रामदास है मेरा नाम। हम तो हैं बिहार के, लेकिन अयोध्या में। मुझे सौभाग्य मिला है यहाँ पर सतपुड़ा पार्क में चिराग गांव में आकर संध्या अर्घ अर्पित करने का। छठ पर्व की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सूर्य नारायण की कृपा आप पर बनी रहे, छठी मैया की कृपा आप पर बनी रहे, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि आरोग्यता आए, यही मेरी मंगल कामना है। मैम, क्योंकि इस दौरान छठ पूजा का त्योहार है, इसलिए भी ज्यादा दिल्ली में सुर्खियों में रहा कि यमुना घाट की सफाई को लेकर कई सवाल उठे, तो उस पर आप प्रतिक्रिया? देखिए, त्योहार का वार है, इसलिए कोई भी नकारात्मक बात नहीं कहूंगी, लेकिन इतना जरूर कहूंगी दिल्ली को कि दिल्ली अब बहाने नहीं बदलाव चाहती है, प्रचार नहीं परिणाम चाहती है। और उन्होंने जिन्होंने बड़े बड़े वादे कर कर माँ यमुना जी की सफाई नहीं करी, लेकिन वो आज पहले से ज्यादा मलिन है। आगामी चुनाव में दिल्ली उन्हें सबक जरूर सिखाएगी। ऐसा है कि देखिए, हम जब षष्ठी पर्व कहते हैं, जिसको सूर्य उपासना के नाम से जाना गया है, और इसको कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में, जो कि पूर्वांचल में जैसे बिहार, आपके आधा उत्तर प्रदेश इत्यादि जगह में छठी माई के उपलक्ष्य में छठ पर्व मनाया जाता है, जो कि ये बहुत पवित्र पर्व है। यदि हम ग्रंथों का अवलोकन करेंगे तो उस समय के राजाओं के प्रति जब यह हुआ, जब उनके जीवन में कोई कष्ट आया, तो किसी संत ने, शास्त्र ने या महापुरुषों ने उनको ये मार्ग बताया कि सूर्य भगवान को भगवती के रूप में, छठी मैया के रूप में आप इसका अर्चन बंदन करें, जो कि आज से हम लोग जानते हैं पूर्वांचल में आज से नहाय खाए कहा जाता है। कल खरना होगा, फिर परसों पहला अर्घ, नरसों दूसरा अर्घ होगा। यह षष्ठी पर्व बहुत ही पवित्र पर्व मनाया जाता है, जो कि यह पूर्वांचल का गौरव का पर्व है। अयोध्या में बहुत महत्व है, और अयोध्या ही नहीं पूर्वांचल में बहुत महत्व है। तो इसका जो है षष्ठी मैया का व्रत होने के लिए सभी लोग मनाते हैं, जो भी उस मतांतर से हैं वो लोग अपने मनाते हैं। ऐसा है कि जैसे हम श्रुत परंपरा, शास्त्र परंपरा ये है कि आज के दिन पवित्र होते हैं, जो व्रती होते हैं वो पवित्र होते हैं, और जो भगवान के या भगवती के लिए प्रसाद बनता है, उन प्रसादों में जैसे कि गेहूं को धो के सुखा के और उनको पीसता है जाता में, शुद्धिकरण से रखते हैं। फिर कल के दिन वह व्रत रहते हैं, कल से व्रत शुरू होते हैं। फिर रात के समय में वह माने पूजन करते हैं, जिसको खरना कहा जाता है, और जैसे खीर पूरी के भगवती को भोग लगता है। और परसों निराजल रहते हैं, उसके बाद पूरे प्रसाद आदि जो भी होता है, व्यंजन आदि सब बनाते हैं, फल का बढ़िया लगता है। और शाम के समय में भगवान सूर्य को शक्ति के रूप मानकर पहला अर्घ का अर्घ समर्पण करते हैं। फिर दूसरे दिन दूसरा अर्घ समर्पण करने के बाद वो आते हैं, लौट के आते हैं, पूजन करते हैं, और कोई लोग सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते हैं, उसके बाद अपना व्रत को तोड़ते हैं। व्रत इसलिए रहा जाता है कि देखिए, मैंने आपको कहा इसका बहुत लंबा विस्तार है, यदि आप अध्ययन करें। क्योंकि जब हमारे जीवन में कोई कष्ट आता है, उसको कष्ट को निवृत्त करने के लिए
कोई शास्त्र या कोई महापुरुष हमको उपाय बताते हैं और उन उपायों से अगर हमारा कष्ट निवृत्त हो जाता है तो आने वाले समय में यह प्रभावित होकर, जैसे कि उस समय के किन्हीं महापुरुषों ने 7 सम्मत सनातन वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान सूर्य को शक्ति के रूप में कोई उपासना बताया, और उन जिन लोगों ने यह उपासना किया, उस उपासना करने के बाद उनको शक्तिप्रद हुआ और उनके जीवन में जो भी कष्ट हुआ उसको निवृत्त हुआ। इसीलिए उस समय से मान्यता है षष्ठी मैया के रूप में, भगवान सूर्य को ही षष्ठी के मैया के रूप में मनाते हैं। महापर्व छठ को लेकर पुलिस व्यवस्था चाक चौबंद है। सभी स्थानों पे अतिरिक्त पुलिस बलों की तैनाती की गई है। साथ ही ट्रैफिक के लिए डायवर्जन जो है प्रभावी वो लगाए गए हैं। हमारी शादी वर्दी में पुलिस फोर्स लगी हुई है और बाकी हमने चाक चौबंद व्यवस्थाएं कर रखी है। नमस्कार। लोक आस्था, प्रकृति प्रेम, पवित्रता, आज सूर्य उपासना के महापर्व छठ पर हमारे तरफ से आप सब माता बहनें, आप भोजपुरी समाज के लोगों के बहुत बहुत मंगल कामना। छठी मैया की कृपा से हमारे प्रदेश में सबके जीवन में सुख आ खुशहाली बनल रहे, यही प्रार्थना बा। जय जय छठी मैया।